कि सदर हॉस्पिटल जावे कमन इलाज होवे नहीं होवे की होवे नहीं होवे। अल्ट्रासाउंड जो कर रहा है वो डॉक्टर नहीं कर रहा है, कंपाउंडर अल्ट्रासाउंड कर रहा है। कैसा रिपोर्ट देगा बता? वो जन अधिकार पार्टी का कोई नेता अविंदर सिंह को खोल के रखा हो या जदयू का खोल के रखा हो या कोई भी पार्टी का खोल के रखा हो, ये लोग धंधा करता है। आपका अर्स जो सदर अर्स जो स्वास्थ्यपल्ली का जो है क्या कहते हैं ये अल्ट्रासाउंड, वो आपको खराब रिपोर्ट दिया है। मेरे बीबी का अल्ट्रासाउंड वहाँ एक दिन करा है, दूसरे दिन करा है। भारत नर्सिंग होम में वहाँ पे अलग रिपोर्ट आया है। उसके बाद और एक जगह करा है जहाँ का नाम लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया। आप सीएम बनना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग ठीक कीजिए, नहीं तो जिस दिन सीवान से लेकर किशनगंज जिला तक मैं कह देता हूँ, अगर सिस्टम का हल्का सा हिस्सा बन गए तो समय आने दीजिए, बाप बेटा भतीजा सब ठीक हो जाएगा। ये बाप बेटा भतीजा का चक्कर में है ना, पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा, गरीब मरेगा। सर एक बात, इस जिला में 95% पदाधिकारी चोरी करता है। कैसे हो गया? चोरी नहीं है तो क्या है? वो डॉक्टर आपका फ्राइडे और सैटरडे आता है, बाकी दिन क्यों नहीं आता है? मुनाफा चोरी करवाते जा रहा है, 40,000 में, 50,000 में, 60,000 में, कुछ में लिख के। सभी गरीब जनताओं से, मेरी माँ बहनों से कि आप सदर हॉस्पिटल पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करके अपनी वाइफ को नॉर्मल का कोशिश किया, नहीं हो पाया, ऑपरेशन का जरूरत पड़ा, ऑपरेशन हुआ, बच्चा और माँ सलामत है। बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा है। मैं हर महीने में 100 पेशेंट मेरे पास आता है तो 90 पेशेंट का 80 से 85% का मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाता हूँ। अगर 10% का जरूरत पड़ता है तो ऑपरेशन मैं यहीं करवाता हूँ। आपको यहाँ कराने की ज़रूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम जैसा आदमी 18 जिला परिषद, हम जैसा आदमी जाते तो कम से कम सिलीगुड़ी जाते, हाँ एकदम 5 स्टार वाला, 5 स्टार वाला होटल में मेरा 5 लाख टका खर्चा होता। वो 5 लाख टका अगर हम गरीब को बीच में बांटेंगे तो माँ कसम वो मजा बांटने में पैसा वो पप्पू यादव से कोई सीखे ना। हम लोग का तो दूसरा चाहते हैं। जब हम जैसा आदमी आके यहाँ करते हैं तो आप, मेरे घर में 52 MBBS डॉक्टर है। पूर्णिया हमारा घर है, सीमांचल आ रहे हैं। सीमांचल में जब हम लोग को अगर इंडिया गठबंधन अगर साथ दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों स्वागत है आपका KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज सदर हॉस्पिटल में। जैसे कि आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत कम सरकारी हॉस्पिटल पर विश्वास होता है, जहाँ लोग इस पर विश्वास कम करते हैं, जिस वजह से प्राइवेट में भागते हैं और प्राइवेट में काफ़ी ज़्यादा खर्च पड़ जाता है। हम प्राइवेट को गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ लोग हैं जो आज भी अवैध नर्सिंग होम चलाते हैं और जिस वजह से हमारे क्षेत्र के माँ बहनों की जान चली जाती है। जी हाँ, खास करके डिलीवरी पेशेंट की आए दिन ऐसा मामला सामने आता है जो आपको KDV लैब के माध्यम से भी दिखाता है। अभी मेरे साथ इस वक्त मौजूद नासिक भाई है, नासिक नाडे साहब, जो जिला परिषद सदस्य हैं और जन अधिकार पार्टी के किशनगंज के जिला अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं नासिक भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि नासिक भाई को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है, और सबसे पहले आपको इसके लिए मुबारकबाद है। और आप क्या कहना चाहते हैं बता सकते हैं। मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। लक्ष्मी का जरूरत था, पहुँचा, ऊपर वाला दिया। जी, मेरा सवाल किशनगंज के सभी मेरे गार्जियन, सभी युवा साथी, सभी माँ बहनें, सभी नेतागण, मैं सबों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बात आप आम जनताओं को ये बात बताइए। क्या बताइए कि अगर 100 आदमी कंपटीशन में अगर बैठते हैं डॉक्टर, तो उसमें 10 पास हुआ, वही सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता है। वही आदमी फिर बाहर जा कर के प्रैक्टिस भी करते हैं। तो डॉक्टर है तो कर ही सकते हैं। यहाँ 8 घंटा ड्यूटी है, बाकी घंटा क्या करेंगे, वो अपना कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ वो जो 8 घंटा कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हम क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे ख़ास तौर पर हमारे इस किशनगंज के जो यहाँ पे हम लोग को एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा अफवाह खास तौर पर हम बोलना चाहेंगे, किसी जात को लेकर नहीं, सुरजापुरी बिरादरी को लेकर खास तौर पर, कि सदर हॉस्पिटल जावे कमन इलाज होवे नहीं होवे की होवे नहीं होवे, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम मितोर घोड़े छुआछे। आपसे मैंने भीख मांगा, आपने मुझे मजबूत किया तो मैं अपनी वाइफ को डिलीवरी, कोई भी जिला परिषद अपने वाइफ की डिलीवरी एक अच्छे हॉस्पिटल में ही कराते हैं। आप भी चाहे तो करा सकते थे, लेकिन आप यहाँ सदर हॉस्पिटल में आए। लेकिन हम कहाँ हैं? सिस्टम में। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। यहाँ पे 38 डॉक्टर है। उस 38 डॉक्टर में जो अल्ट्रासाउंड जो है वो
नाम थोड़ा मिस कर रहे हैं। वो जुमा और शनिचर को 2 दिन वो ड्यूटी करते हैं, संडे को चले जाते हैं और बाद में वो वहाँ से आते हैं। 4 दिन वो बाहर रहे। कि आप यहाँ अल्ट्रासाउंड का जो सुविधा है ये क्यों नहीं आप दे रहे? मेरा सवाल है कि मेरे सभी गरीब जनताओं से, मेरी माँ बहनों से, कि आप सदर हॉस्पिटल पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं विश्वास करके अपनी वाइफ को नॉर्मल का कोशिश किया, नहीं हो पाया, ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ा, ऑपरेशन हुआ, बच्चा और माँ सलामत है। बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा है। लेकिन आप भी विश्वास करें, आपका वार्ड सदस्य, आपका सरपंच, आपका मुखिया, आपका जिला परिषद, आपका MP MLA, उसको बोलिए कि मेरा बीबी का ऑपरेशन सदर हॉस्पिटल में आके ज़रूरत पड़ेगा तो क्यों नहीं होता है। अगर कोई नहीं अगर आपके लिए खड़ा होता है, 94 72 20 87 57 9472208757 मेरा ये नंबर है। आप हमको कॉल कीजिए। मैं हर महीने में 100 पेशेंट मेरे पास आता है तो 90 पेशेंट का 80 से 85% का मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाता हूँ और 10% का जरूरत पड़ता है तो ऑपरेशन मैं यहीं करवाता हूँ। आपको यहाँ कराने की ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ अगर कोई सदर हॉस्पिटल में आते हैं और जैसे कि मतलब कि आप अपनी वाइफ को लेकर आए और ऑपरेशन के जरिए मतलब कि ऊपर वाले ने बच्चा से नवाजा, तो कितना खर्च कितना पड़ा आपका एक तौर पर आम तौर पर बताइए? सर ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, कोई खर्च नहीं पड़ा। यही चीज़ अगर अपना प्राइवेट में ले आते तो कितना खर्च पड़ जाता? सर ये प्राइवेट में हम जैसा आदमी 18 जिला परिषद हम जैसा आदमी जाते तो कम से कम सिलीगुड़ी जाते। हाँ एकदम 5 स्टार वाला 5 स्टार वाला होटल में मेरा 5 लाख टका खर्चा होता। वो 5 लाख टका अगर हम गरीब को बीच में बांटेंगे तो माँ कसम वो मजा बांटने में पैसा वो पप्पू यादव से कोई सीखे ना। हम लोग का तो दूसरा चाहते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप सदर हॉस्पिटल को एकदम आप ठीक कीजिए, स्वास्थ्य विभाग को। क्या कमी लगा अभी भी स्वास्थ्य मतलब व्यवस्था में सरकारी हॉस्पिटल में? आपको कुछ कमी की मतलब कि कुछ होने की ज़रूरत है? सर पावर है, सब कुछ है। पावर नहीं है, ये गरीब आदमी है, इसको अवैध नर्सिंग होम में चले गया। सर मैं चाहता हूँ कि ये फ्रीडम हो। यहाँ के जो बड़े बड़े लोग सदर हॉस्पिटल को, यहाँ का सिविल सर्जन साहब अल्ट्रासाउंड दूर दूर का आदमी जो करता है, वो अल्ट्रासाउंड यहाँ अगर होगा तो वो आदमी का पैसा बचेगा। बिल्कुल। आपका अर्स जो सदर अर्स जो स्वास्थ्यपल्ली का जो है क्या कहते हैं ये अल्ट्रासाउंड, वो आपको ख़राब रिपोर्ट दिया है। मेरे बीबी का अल्ट्रासाउंड वहाँ एक दिन कराया, दूसरे दिन कराया, भारत नर्सिंग होम में वहाँ पे अलग रिपोर्ट आया है। उसके बाद और एक जगह कराया जहाँ का नाम लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया। ऐसे और पता है अल्ट्रासाउंड जो कर रहा है वो डॉक्टर नहीं कर रहा है, कंपाउंडर अल्ट्रासाउंड कर रहा है। कैसा रिपोर्ट देगा बताइए? सदर हॉस्पिटल में आप सुविधा दीजिए। गरीब जनता अल्ट्रासाउंड करने का कोई ये नहीं है, अधिकार नहीं है। जिसके पास वो डिग्री होगा उस टाइप का वही मतलब क्या। अगर सदर हॉस्पिटल में हमारी माँ बहनें यहाँ आएगी, अगर यहाँ पे सुविधा लेना चाहेगी, वो कोशिश करे अपना नेता को 500 टका दे के वोट नहीं ले, लेकिन अपना जो 50,000 का जो खर्च पड़ता है, आपकी बीबी जो डेट करती है, आपकी माँ बहनें जो डेट करती है, जिसके लिए नासी नदी रोड में खड़ा होना पड़ता है, फिर हम ही जैसा आदमी दलाल हो गए, फिर चोरी करता है। वो जन अधिकार पार्टी का कोई नेता अभय नरसिंह होम को खोल के रखा हो या जदयू का खोल के रखा हो या कोई भी पार्टी का खोल के रखा हो, ये लोग धंधा करता है। लेकिन इन लोग को ये अकल नहीं है कि भाई आप वो गरीब को आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं करवा देना, गरीब का मदद हो जाएगा। अच्छा, आज भी साल 2024-23 चल रहा है और 24 अनकरीब है, आज भी लोगों को क्यों सरकारी व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसा नहीं है, खास करके हमारे सीमांचल के क्षेत्र के लोगों को? सर मैं आज यहाँ अपनी वाइफ को डिलीवरी करवा के मैं ये समाज को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप जब हम जैसा आदमी आके यहाँ करते हैं तो आप मेरे घर में 52 MBBS डॉक्टर है, हम कौन चीज़ है जिला जान रही है, उसके बावजूद भी मैं सदर हॉस्पिटल में करा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे? आपको कराने की जरूरत है ताकि आपका पेशेंट सेव रहे और आपकी और बाहर से जो डॉक्टर आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहा है और पेशेंट डेट कर रही है, कैसे वैसे माँ बहने हम लोग की डेट नहीं करेगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी है, जो महागठबंधन से है, और जब से वो आए हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफ़ी मुखर दिखते हैं, तो क्या उनके प्रयास सही रंग ला रही है या नहीं? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर एक तो बात हम बोलना चाहेंगे राजनीतिक से हट के। आज की डेट में बीजेपी हिंदुस्तान में मजबूत कहाँ है?
बाप बेटा भतीजा नहीं है, खानदान नहीं है, परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद। बाप राजा बेटा राजा। पप्पू यादव रात दिन मेहनत करे, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लगातार लड़े। कोरोना काल में पप्पू यादव से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई भी सांसद नहीं लड़ा है, आप उठा के जेल में डाल दिए। आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, आप सीएम बनना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग ठीक कीजिए। नहीं तो जिस दिन सीवान से लेकर किशनगंज जिला तक मैं कह देता हूँ, अगर सिस्टम का हल्का सा हिस्सा बन गए तो स्वास्थ्य विभाग ठीक नहीं होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज नहीं होगा गरीब का, उस दिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जन अधिकार संघर्ष कर रहा है। माननीय पप्पू यादव जानते हैं कि जरूरत का है। नासिक नदीर जानता है कि रात को 2 बजे डॉक्टर एडमिट यहाँ रहता है कि नहीं रहता है। इस सिस्टम को ठीक करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, नहीं है तो समय आने दीजिए, बाप बेटा भतीजा सब ठीक हो जाएगा। हालांकि अभी जिस टॉपिक पर बात हो रही है तो इसमें राजनीति तो मतलब कि नहीं लाना चाहते थे, लेकिन फिर भी कल एक खबर आई कि जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू यादव जी, वो सीमांचल क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ऐलान भी कर दिए हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया सीट से। क्या कहना चाहेंगे सर? सीमांचल के लिए क्या सर पप्पू यादव जिसका बाप दादा के पास 14,000 बीघा ज़मीन हो, 14,000 बीघा ज़मीन इस जिला में किसी का नहीं होगा। रईस का बेटा है। किसी और 2019 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला लोकसभा में पप्पू यादव। टॉप 10 व्हाट मनी में रिचेस्ट एमपी में कौन? पप्पू यादव। मेहनत कर रहे हैं हम, और 2 बार तो पहले से ही पूर्णिया से हम लोग सर निर्दलीय सांसद जी हमारे चुनाव जीत चुके हैं। पूर्णिया हमारा घर है। सीमांचल आ रहे हैं। सीमांचल में जब हम लोग को अगर इंडिया गठबंधन अगर साथ दे दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं साथ देने से ये बाप बेटा भतीजा का चक्कर में है ना, पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा, गरीब मरेगा, इन लोगों को मतलब सब बर्बाद हो जाएगा। पूर्णिया से पप्पू यादव जी इलेक्शन लड़ेंगे और आप जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष किशनगंज से। क्योंकि पूर्णिया और किशन बॉर्डर इलाका है, तो क्या लगता है कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी को इलेक्शन लड़ने से किशनगंज में भी उसका फायदा मिलेगा जन अधिकार पार्टी को? सर एक बात, इस जिला में 95% पदाधिकारी चोरी करता है। जहाँ भी बैठे हुए सिविल सर्जन साहब चोरी करते हैं। बोलिए कैसे? अवैध नर्सिंग होम आज से 6 महीना पहले RTI मारे तो आपके पास 16 ठो आपका पास ये था, रजिस्ट्रेशन था नर्सिंग होम का। अभी 88 कैसे हो गया? चोरी नहीं है तो क्या? ए से लेकर जट तक 95%। नए DM साहब आए हुए हैं, अभी हमसे मुलाकात नहीं हो पाई है। मुझे उम्मीद है वो इस जोन को ठीक करेंगे, उम्मीद है। लेकिन हम लोग भी उनके पास बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं। अच्छा बताइए कैसे चोरी नहीं करता? एक डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड का है वो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को आता है, संडे को चले जाते हैं। वो पटना से वो रेस्टिगेट है, पटना से उसको वहाँ से डिमोशन करके यहाँ भेजा गया है। वो डॉक्टर आपका फ्राइडे और सैटरडे आता है, बाकी दिन क्यों नहीं आता है? कहाँ रहते हैं बाकी दिन? कहाँ रहते हैं ये सवाल है। अगर हम कुछ न तो होगा ना, तो 1 लाख टका महीना हमको मिल रहा है तो आपको कितना टका देंगे? चोर तो है। जन अधिकार के सदस्य संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। भगवान का कृपा रहेगा हम लोग के ऊपर, और कृपा है। मेहनत करते हैं, रोड में दौड़ते हैं, गरीबों के लिए दौड़ते हैं। गरीबों को हम कहना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य विभाग पर जो सदर हॉस्पिटल है, यहाँ के आपके वाइफ का जो डिलीवरी वाला जो भी मामला होता है, यहाँ पहुँचिए, आपका एकदम इलाज होगा। नहीं होगा तो आपका बेटा खड़ा आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिक भाई। थैंक यू। जैसे कि आपको पता है कि नासिक भाई मतलब कि पिता बन गए हैं, वो भी सदर हॉस्पिटल में। उनकी वाइफ मतलब कि बेटी को तो नासिक हमारे जो दोस्त है, हमारे मित्र है, वो नासिक भाई चाहते तो बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना नहीं, हम लोग को सिस्टम जानना था। लेकिन आप सदर हॉस्पिटल में आए, क्यों आया, फिर क्या कारण? हम लोग को ये जानना था, देखना था कि वहाँ सिस्टम कहाँ पर कैसा क्या है। आज हमारे जिला परिषद साहब नासिक नजीर यहाँ पर आए। आज अभी किशनगंज में अनगिनती नर्सिंग होम खुलते जा रहा है, अभी नर्सिंग होम। और सिविल सर्जन अनाफा चोरी करवाते जा रहा है। 40,000 में, 50,000 में, 60,000 में, कुछ में लिख के वो दे के आपको सर्टिफिकेट दे के वो मनमानी अपना एक चलवा रहा है आपको। मतलब कि नासिक भाई का यहाँ पर आना ये लोगों को संदेश है कि आप भी आइए। नहीं, आप भी आइए। कोई गरीब से गरीब रहे, फकीर रहे, कुछ रहे, यहाँ पे जो सब माँ बहन से इतनी कहनी चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आइए। शायद आपका इलाज ना हो तो यहाँ पर आप लोग यहाँ बैठिए, अपना पर्चा कटाइए। क्यों ना होगा आपका इलाज? क्या मामला है कि आपका इलाज नहीं होगा? क्या चीज़ का कमी है? होता है ना कि पानी का कमी है, ब्लड का कमी है, कोई भी चीज़ का कमी है, तो वो कमी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाता है, हमारे सरकारी में क्यों नहीं मिलेगा?
तो कहीं से उस स्वास्थ्य मंत्री कहीं गलत है, या यहाँ के हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल का जो आपको सिस्टम है, अधिकारी है, वो आपको मनमानी उनका चल रहा है, वो चोरी कर रहे हैं, वो सामान को बाहर बेचवा रहे हैं, बहुत तरह बात है। आपको कैसा व्यवस्था लगा है सदर हॉस्पिटल का किशन? देखिए सदर हॉस्पिटल का अभी तो व्यवस्था आपको बता रहे हैं कि समथिंग अभी हम 60% सूद देंगे, 60%। पहले से सुधार है, अच्छा, पहले से बहुत सुधार है। 10 ऑफ 60% उसको देंगे, तो और शायद भगवान ने चाहे, अल्लाह ने चाहे तो ये बहुत जल्दी इसको हम लोग 100% में लाने का कोशिश कर रहे हैं। जो 40% है ये कौन ठीक करेगा? ये 40% कौन ठीक करेगा? हम सब मिलकर ठीक करेंगे, एक आम जनता को ठीक करेंगे। नहीं, अभी जो हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। अभी जो सरकार है एक वोट का कीमत आपको मालूम है ना आपको? हाँ, नहीं वो हम ये एक जवान फिल्म आया था, उसमें सुने होंगे, हाँ। एक अंगली दिखा के पूरा सिस्टम का बारे बताया गया। हम ये बोल रहे हैं कि अभी सरकार महागठबंधन की है जी। ये 60% आप बोले, 40% बाकी है, तो 40% कौन दूर करेगा? जबकि महागठबंधन की सरकार और बीजेपी की सरकार पहले से चलती आ रही है, ठीक है जी। तो क्या लगता है कि जब पप्पू यादव जी पूर्णिया से इलेक्शन जीत जाएंगे सीमांचल क्षेत्र से, सीमांचल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कि क्या 40% दूर हो पाएगी? सीमांचल की क्या कि पूरा सीमांचल की व्यवस्था को बता रहे 100% में लेकर हम लोग आएंगे। अच्छा। हम लोग सब मिलकर इसमें संघर्ष करेंगे। हम लोग फ्री जान से, तन से, धन से, हर एक चीज़ से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सारा सिस्टम को ठीक करने की काम करेंगे। ठीक। क्या नाम हो आपका? सर नाम बता दीजिए। मुस्तफा और छोटू, अच्छा जी। पश्चिम वाली वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।